तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और अभी जो मैं टाइम देख रहा हूँ वो बज रहे हैं सर रात के 1:30 बज रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर ना पूरे हफ्ते ना टाइम नहीं मिलता। अभी मेरे को याद आ गया वीडियो बनानी है मैंने बोल भी रखा था और थोड़ी मार्केट भी ऐसी-सी हो रखी है, वॉलेटाइल हो रखी है तो थोड़ा काम क्या पता कर जाए वीडियो ये वाली। हम पहले मैं आप लोगों को बता दूँ पिछले हफ्तों में हम लोगों ने क्या बात करी थी, पिछले महीनों में क्या बात करी थी और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना हम लोगों को लग रही है। देखो हम लोग इलेक्शन के बाद से एक बार ऊपर की तरफ चलना शुरू किया हम लोगों ने। 1-2 महीने मार्केट ऊपर भी गई थी और उस ऊपर जाने के अंदर मैंने आप लोगों को अगस्त के अंदर एक वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केटें जो है वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ओवरबॉट हो रही है। तब हम लोगों ने आरएसआई भी देखी थी और हम लोगों ने देखा था कि जब भी ऐसे ओवरबॉट सिचुएशन आती है मार्केट के अंदर, तो वो आने वाले दिनों के अंदर उसका कैसा बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था सर जब तक ये क्रूशियल लेवल नीचे की तरफ नहीं काटता, क्रूशियल लेवल मतलब जो मेरा मंथली का जो आखिरी लेवल था, वो जब तक नीचे की तरफ नहीं काटता, तो चिंता घबराने वाली बात नहीं होती। जिस महीने मंथली का आखिरी लेवल नीचे की तरफ कटेगा, उस महीने हम लोगों को अलर्ट होके देखना है कि ये जो आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या-क्या होने की संभावना हो सकती है, कैसे मार्केटें बिहेव करेंगी। क्योंकि उससे पहले देखो बताना कुछ भी बहुत मुश्किल होता है, जब तक क्रूशियल लेवल नहीं कटते। फिर उसके बाद जब ये इसने नीचे तरफ काटना शुरू किया था 15 अक्टूबर के आस-पास, तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बोला था कि जब तक मार्केट 23,400 के आस-पास है, मतलब उसके ऊपर-ऊपर खड़ी हुई है, तब तक तो देखो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट जो है 23,400 के एरिया को नीचे तरफ काटती है, तो ये बड़ी टाइम वेस्ट करेक्शन के ज़ोन के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी फिर ये 1 महीने स्ट्राइक वाली करेक्शन नहीं होगी, फिर ये महीना मतलब ये वाली करेक्शन जो है कम से कम 3 से 4 महीने खींचेगी और हो सकता है हम लोग नीचे की सी वेव मारें। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पूरा अक्टूबर का महीना ये नीचे तरफ तोड़ता रहा और हम लोग बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आके बंद हो गए। हम लोगों ने अपना मंथली लेवल भी काट दिया। तो हमारी जो एक थीसिस चलती थी कि हाँ भाई, मंथली का लेवल जब तक नहीं काट रहा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आरएसआई ओवरबॉट थी, वो भी एक बार नीचे की तरफ उतर गई। मतलब हमारी जो 80-82 की आरएसआई हुआ करती थी निफ्टी के अंदर, वो उतर के आज के डेट के अंदर 68 आ गई। अभी मैं दोबारा देखा हुआ। तो ये हमारी सिर्फ पीछे की पूरी कहानी है। हम लोगों को एक हिंट तो था कि मार्केटों को एक बार नीचे की तरफ आना है। सर अब देखो कौन से महीने में आना होता है वो हमें भी नहीं पता। मेरे को पर्सनली लगा था कि हम नवंबर के बाद आएँगे, मतलब यूएसए के इलेक्शन के बाद हम लोग आएँगे। यूएसए के इलेक्शन के अंदर ट्रम्प का आना इस बार मतलब पक्का ही था, ऑलमोस्ट पक्का ही था। और उस वक़्त क्या होना था कि जैसे अभी आप लोग अमेरिका की मार्केटें देख रहे हो जैसे भाग रही हैं ऊपर की तरफ, अगर हम भी ऊपर की तरफ ही इन लेवल के ऊपर खड़े होते 26-27 हज़ार के 26,000 के आस-पास, तो एक बार सर यूफोरिक मूव आता निफ्टी के अंदर ऊपर का। उस यूफोरिक मूव के अंदर क्या होता है सर, जो रिटेल पब्लिक है या जितने भी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग एक बार पूरी तरह से फ़ोर्स के साथ चढ़ जाते हैं, उन लोगों को भाना भी मिल जाता। फिर वहाँ मार्केटें टॉप लगाती है और उसके बाद नीचे आती है। लेकिन पता नहीं सर हमारी मार्केटों को क्या पड़ी हुई थी, इसने 1 महीना पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया और हम लोग ऊपर से जो है 2500 पॉइंट की हम लोगों ने करेक्शन कर दिया, मोटा-मोटा 8 से 10% ही। पर यहाँ पे कैच क्या है, यूएसए की मार्केट है बिल्कुल ऊपर है, वर्ल्ड मार्केट है सारी ऊपर है, सिर्फ एक बाज़ार नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, वो है इंडिया। मतलब जो बड़े बाज़ारों के अंदर आते हैं, निकाई की अपनी प्रॉब्लम थी तो वो नीचे है। बाकी डेक्स कैक के अंदर जो है अपनी उनकी पॉलिटिशियन वगैरह की जो है पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस चक्कर के अंदर नीचे। लेकिन जिनके हमारे अपने इंटरनल सर कोई दिक्कत बड़ी वाली मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस इस बार जो है क्वार्टर के रिज़ल्ट खराब आ गए, उस चक्कर में हम लोग नीचे आ गए, लेकिन कोई इतना बड़ा मतलब रीज़न तो था नहीं। हम लोगों को नीचे आना था। बस मेरे अकॉर्डिंग भी सर इसने 1 महीना तो जल्दी करा है, 1 से डेढ़ महीना जल्दी करा है, लेकिन हम कौन होते हैं टाइम डिसाइड करने वाले। अगर सर मार्केटें एक बार नीचे की तरफ आई हैं और बिना किसी रीज़न के आई हैं, जो अभी हमें रीज़न नहीं दिख रहा, हो सकता है मार्केटों को कुछ पता हो। ये भी तो हो सकता है ना कि क्योंकि मार्केटें स्मार्ट एनिमल है। उसको 2-3 महीने पहले सेंस हो जाता है, ठीक है? बाकी अगर कल को ऊपर की तरफ सर चलना शुरू होगा, उसके मैं लेवल्स आप लोगों को बताऊँगा, किन लेवलों के ऊपर एक बार अगर निफ्टी जो है वो चलना शुरू करती है, तो हम लोगों को एक बार दोबारा अपने व्यू को दोबारा एनालाइज़ करना है, तब की तब देखेंगे। अभी तक का अगर मैं आप लोगों को सिनेरियो बताऊँ, सर वर्ल्ड की मार्केटें ऊपर हैं, वर्ल्ड के अंदर मेजर यूएस है, उनकी अपनी खुशियों की वजह से वो ऊपर है और हम लोगों ने 1 महीना पहले या जो भी है, हम लोगों ने एक बार नीचे की जो है करेक्शन शुरू कर दी। अब ऐसे वाले केस के अंदर क्या हो सकता है? सर देखो 2 चीज़ हो सकती हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से इस करेक्शन को बढ़ाना है, या तो सर हम अपनी दिक्कतों की वज़ह से ही गिरते रहे जो अभी नहीं दिख रहा। मतलब कुछ होना भी तो चाहिए सामने कि हाँ भाई, ये दिक्कतें आ सकती हैं इंडिया के अंदर।
कोई अब कोई वॉर वगैरह हमारी किसी से शुरू हो जाए, वो तो मतलब कुछ भी सोच लो मतलब। ऐसे अभी छत है, ये गिर जाएगी। मतलब 5% केस है, ठीक है? वो मार्केटों को भी नहीं पता। तो वो वाला केस हटा दो। 2 चीज़ें यहाँ से, या तो वर्ल्ड मार्केट के साथ हम दोबारा, वर्ल्ड मार्केट मतलब यूएसए के साथ हम लोग दोबारा एक बार मैच कर जाएँ, यूएसए भी ऊपर है और हम भी एक बार जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दें, या फिर सर अब के बाद यूएसए नीचे आना शुरू हो जाए। जैसे अब अभी मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊँगा यूएसए के, जो हाल जिस तरीके से वो लोग ऊपर चल रहे हैं ना, तो अभी तो बोलना ही मुश्किल है कि हाँ भाई नीचे भी आएँगे वो। और जिस तरीके से हम लोग नीचे गिर रहे हैं, तो ये बोलना भी मुश्किल है कि हम लोग आसानी से ऊपर आएँगे। तो चीज़ें क्या हैं, इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग स्टेज के अंदर है कि हमें नहीं पता हम क्यों नीचे आ गए, और हम लोगों को अगर इधर से नीचे की तरफ जाना है, तो एक बार सर वर्ल्ड मार्केटों का धक्का लगना पड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है? वो एक बेसिक नीड है हम लोगों की। हमारी अपनी दिक्कतें क्या हैं? कुछ नहीं, 1 क्वार्टर की अगर हमारी अर्निंग्स नहीं आई है, तो उसका ये मतलब चलो 10% तोड़ भी दिया, मैं मान भी लेता हूँ 10% तोड़ दिया, लेकिन ये थोड़ी यहाँ से भी 10 तोड़ देंगे उस चक्कर में, बर्बाद थोड़ी ना हो रहे हम लोग। तो अभी का जो हमारे पास सिनेरियो है, वो वेट एंड वॉच करने का है। अब आप लोगों के सामने देखो, मार्केटें भी कहीं नहीं जा रही, ठीक है? वो भी पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। इस सिचुएशन के अंदर सर आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। आप सर करके देख लेना, बाय करो नीचे आ जाएगी, सेल करो ऊपर चली जाएगी। चाहे स्टॉक्स के अंदर कर लो, चाहे ये निफ्टी के अंदर कर लो। तो ये 6 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि वर्ल्ड मार्केटों से हम लोग अलग चल रहे हैं। पूरे अभी चार्ट देखेंगे आने वाले 15 मिनट के अंदर, फटाफट अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये सर आ गई हमारे सामने निफ्टी। स्ट्रक्चर है, इस बार ध्यान से समझना, थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन समझ आ जाएगा। इसने सर इधर से ऊपर से उतारना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग अपनी जो मंथली की आरएसआई है, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहीं बात करी थी अगस्त के महीने के अंदर, यहाँ पे 82 की आरएसआई तब हुई, इसने हाई मारा सर 83 का। मैंने आप लोगों को दिखाया, जब भी इस लेवल की आरएसआई हुआ करती थी 80 के ऊपर की, हमेशा एक फॉल आता था। 2004 के अंदर आया, 6 के अंदर आया, 8 के अंदर आया, 2014 के अंदर आया था, और 2018 में तो इतनी नहीं हुई थी, और 2021 का जो हमारी करेक्शन शुरू हुई थी, उसके अंदर ये फॉल आया था। अब ये सर निफ्टी ने इधर से एक बार दोबारा अपना फॉल शुरू कर दिया एज़ एक्सपेक्टेड। बस ये था कि अब टाइम नहीं पता होता, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत हमें हिंट था कि हाँ भाई आ सकती है, वो इसने शुरू कर दिया। अब यहाँ से सर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 2 संभावनाएँ कि क्या रहमत इधर से ऊपर की तरफ हम चल सकते हैं? देखो सर, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ। जब भी ऐसे ही फॉल आने शुरू होते हैं, कभी भी ऐसा आप लोग नहीं देखोगे कि इधर से इतनी हैवी आरएसआई उतरी और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऐसा आज से पहले नहीं हुआ है। इस बार अगर होना होगा तो बढ़िया बात है सर, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है? लेकिन अभी के हिसाब से जितना हमारे पास डेटा है, जितनी अब हमारे को चार्ट अभी तक बता रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है? अगर सर ऐसा होता है, तो बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी हम लोगों को मार्केट से। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो अब आने वाले दिनों के अंदर क्या संभावना है? सर मैं पिछली बार जब आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सर नीचे इसने उतारा है। ये जो ज़ोन आ रही है 23,500 की, यहाँ पे सर बहुत सारे जो बियर है ना, वो बुल बन जाएँगे। तो यहाँ पे आके या तो मार्केटें टिकेंगी नहीं, या फिर आएँगी नहीं। तो वही वाला सीन हो रहा है। अब ये बीच में कहीं न कहीं घुमा रहा है। तो अब हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। अब देखो, ध्यान से समझना ये वाला। हम 2 केस हैं यहाँ से कि या तो यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़े एक बार, ठीक है? और या फिर एक बार नीचे तरफ अपना जो इसने सी वेव मारनी है, वो मार दे। अभी के हिसाब से सर 70% संभावना ये है कि एक बार सी वेव मारने के लिए नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें साथ चाहिए होगा आने वाले दिनों के अंदर। हमारे जो बाहर के देश हैं, उन लोगों का मतलब वहाँ पे भी कोई ना कोई बियरिश माहौल बनना चाहिए। तो अब देखो, इसने इधर से नीचे की तरफ उतारा है सर, अभी तो बिल्कुल रेंज बाउंड है। अब ऐसे वाले एरिया के अंदर, जैसे हम लोग इधर से अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग 16,800 चले थे, हम एक नीचे का एरिया का स्टॉप लॉस मानते थे और वैसे हम लोग काम करते थे। तो अब हम लोगों को ऊपर के एरिया का स्टॉप लॉस मानना है। ठीक है? ऊपर का एरिया इस हफ्ते के हिसाब से हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, ऊपर का एरिया हमारे सामने आ रहा है 24,850 के आस-पास। तो जब तक सर मार्केटें ये लेवल तेज़ी से नहीं काटती, तब तक तो सर बिल्कुल सो जाओ। जब मैं याद है 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था, मैंने आप लोगों को बोला 25,000 का एरिया मान लो। तो ये अभी वही एरिया है। जब तक सर ये 25,000 के ऊपर जाके टिका नहीं देता ना, तब तक सर माहौल तो सर खराब है। ठीक है? और एक मैंने आप लोगों को बीच का लेवल बताया था 24,500 का। ये देखो सर, ये वो भी नहीं काट पा रहा। कल भी जो सेलिंग आई है, इसका हाई था 24,500। तो अभी के हिसाब से भाव के अंदर कोई सर वीक मतलब स्ट्रेंथ का तो कोई साइन है नहीं, वीकनेस ही वीकनेस है। ठीक है? तो अभी इसको बोलने दो कि क्या करता है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाते ना, तो असलियत का ऊपर जाना मतलब एक नए ट्रेंड के अंदर ऊपर जाना सर बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। ठीक है? तो ये वाली बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो सकता है कि सर
कि ये इधर से ऊपर चले जाए, लेकिन सर घुमा के ये ज़रूर मारेगा। अगर ये इधर से ऊपर भी चले जाता है ना बाहर के माहौल वगैरह के चक्कर में, तो सर ये बात ध्यान में रखना, एक तो ये असली ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड हो सकता है स्लो हो, या फिर ऊपर जाके सर इसको फ़ीवरिश फीलिंग आए और ये दोबारा घूम के मारे। तो असली चाल ऊपर की अगर यहीं से शुरू हो जाती है, तो सर उसके अंदर ना मेरे को थोड़ा-सा तो डाउट होगा। तो उसका एक और हम लोगों को शक की निगाह से हमें उस वाली चाल को देखना पड़ेगा। पहली बात हमारी ये हो गई। अब क्या हम रमन इधर से 23,500 आ जाएँगे? बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? मतलब ये 200 की एवरेज आ रही है यहाँ पे, इसको मत देखो सर, इसको दुनिया देख रही है। जो मेन चीज़ अगर आप लोगों को देखनी है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है ये। ये एक सर ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है? ये अब हम लोग अब थोड़ा एक बार मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को, एक वेव किस वेव के अंदर हम लोग ऊपर की तरफ गए थे। यहाँ 16,800 से हम लोगों ने चलना शुरू किया था, ये 5 वेव के अंदर ऊपर गया था। 1, 2, 3, 4, 5। जिन लोगों को जो लोग सुनते हैं मेरे को, उन लोगों को पता है कि एक ट्रेंड जो है 5 वेव के बाद खत्म हो जाता है 70% केस के अंदर। 30% केस के अंदर और ज़्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो इधर से शुरू हुआ था, ये ट्रेंड एक बार इसके ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है, ठीक है? एक बार के लिए तो ये रुका है। तो अब अगर ये असलियत में रुक गया, मतलब ये एरिया टॉप बन गया, तो सर ये वाली जो लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आ रही है आज की डेट के अंदर 23,200 250 के आसपास। तो सर ये वाली ट्रेंड लाइन आने वाले दिनों के अंदर ब्रेक कर जाएगी, ठीक है? तो आप लोग फिर ये मतलब टेबल ठोक के मान सकते हो कि ये जो आप लोगों ने 26,300 एरिया देख लिया, एक बार आप लोगों ने टॉप देख लिया, और अब हम एक बार जो है सी वेव के अंदर नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है? जब तक सर ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं कटती ना, तो हम लोग ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ भी नहीं कह सकते कि हाँ, ये सी वेव है, ये बीच की करेक्शन भी हो सकती है, लेकिन इस बार उसकी संभावना कम है, बस ये वाली बात है। क्योंकि इसका करैक्टर अच्छा-सा नहीं है इस बार, ठीक है? तो अब मैंने आप लोगों को निफ्टी का क्या बताया, सर ऊपर का एरिया मानो ये वही वाला एरिया है 25,000 के आसपास का, 24,800 के आसपास का। जब तक ये सर तेज़ी से ऊपर की तरफ कट के बंद नहीं हो जाता, तब तक सर डिस्कशन करना ही बेकार है सर, ये रेंज बाउंड रहेगा। बिल्कुल साइड होके बैठ जाओ, या तो ये वाला एरिया काट के हमें कन्फर्मेशन मिलेगी 23,200-300 के आसपास का, तो हम मानेंगे हाँ भाई एक बार ये टॉप लग गया है। या फिर सर ये अगर ये ऊपर की तरफ काटना शुरू करता है, ठीक है, जिसकी संभावना कम है, मैं ये भी बता रहा हूँ, संभावना ज़्यादा है इसकी कि ये नीचे आ जाएगा, तो फिर हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सर रेंज बाउंड के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आइदर साइड का लेवल तो काटना पड़ेगा इसको, ठीक है? अभी शांत होके बैठो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल दूर होके बैठो, ठीक है? जिस दिन काटेगा सर ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, दोबारा ले लेंगे, क्या दिक्कत है? बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कि एक बार ये भी ये लो तो कटेगा एक बार इसका 50,200-300 का, तो अभी भी उसकी संभावना ज़िंदा है। ठीक है? बाकी अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ, तो सर सभी ने उतार दिया था, पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सबकी मंथली आरएसआई मैंने दिखाया, सबने उतारना शुरू कर दिया। इस बार ना सर मैं बाहर के चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये हमारा डाउ, ये देखो। इसका चार्ट देखो और हमारी निफ्टी का चार्ट देखो, बिल्कुल ऑपोज़िट। आपको एक और स्टॉक्स का जो वो उसके चार्ट के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। वहाँ का एक आज भी चला हुआ है टेस्ला। ये ये देखो, ये भी 9% ऊपर था, अभी 2% की इसने करेक्शन करी ऊपर से, और हमारा सर रिलायंस देखो, बिल्कुल सर ऑपोजिट, मतलब चार्ट बने पड़े हैं, मतलब पता नहीं क्या हो, ये देखो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है इनको, या तो सर हमारी मार्केटों को कुछ ऐसा पता है, या तो हमारी मार्केटों को कुछ ऐसा पता है, ठीक है, जो पहले नीचे आ गई है, या तो सर ये सारे घूमेंगे बाद में, जो बाहर वाले हमारे भाई बंधु हैं, या फिर सर मार्केटों ने जल्दी शुरू कर दिया, या फिर ये एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, फिर कल को अगर घूमना होगा तो घूमेगा। तो सर अभी ना बहुत सारे जवाब आने बाकी हैं, ठीक है? आप लोगों को मैंने चार्ट दिखाया, मतलब रिलायंस जैसे शेयर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मतलब या तो ना खड़ा हुआ है एक जगह के ऊपर, पिछले 2 ढाई साल से वो खड़ा ही हुआ है, मतलब कहीं जा नहीं रहा था। इस बार सर उसने गिरना शुरू कर दिया। आपको एक मैंने चार्ट दिखाया था टाटा मोटर्स का, मैंने बताया सर इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको देखो सर, मतलब नाक की सीध पे गिरे जा रहे हैं, मतलब उस दिन मैंने दिखाया था इंडसइंड बैंक, ये वो थोड़ी है, बकरी के बच्चे थोड़ी है, मतलब ऐसे ही मतलब भगाए जा रहे हैं इनको, इनके पीछे पड़ के भागे जा रहे हैं, मतलब इतने हेवी वेट शेयर है, मतलब हिलाने में जान निकल जाए, गिरा रहे हैं इनको यार। मतलब क्या है, मतलब एक समझ नहीं आ रहा, या तो और सिर्फ हम ही गिर रहे हैं, कोई इतनी भी गंदी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मार्केट मतलब समझ के बाहर है सर, इस वक्त मैं आप लोगों को सच बात बताऊं, कोई रीजन सामने नहीं दिख रहा, बस एक ही बात है, ये मान के चल रहा है कि भाई भाव को पता है, प्राइस को पता है, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ मिल जाए ऐसा। तो सर ऐसे इतना आसान नहीं होता गिरना, या तो सर ये यहाँ से घूम जाएंगे, ठीक है, या फिर हम लोगों को कुछ एक चीज की तैयारी कर लो। सीधी-सीधी बात है। ठीक है, कोई मज़ाक नहीं हो रहा कि मतलब ऐसे कोई अपना बाहर के ऐसे चले जा रहे हैं और हम ऐसे गिरे जा रहे हैं।
देखो सर आने वाले दिनों के अंदर क्या आता है। मैंने आप लोगों को सर निफ्टी का पूरा बता दिया। आने को नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही कटेगी, अपने चार्ट के ऊपर भी लगा लेना, जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन कटेगी, बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा सर, ये जो हम लोगों ने टॉपिंग आउट का एरिया देख लिया, अभी भी कंफर्म ही ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन फिर पूरा कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर सर वो चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाते हम लोग। बाकी सर स्टॉक्स वगैरह के बारे में तो मेरे को नहीं लगता कोई बात करने का फ़ायदा। आज इसके अंदर चाल आ रखी थी, ये एचसीएल टेक के अंदर। तो इसके अंदर वही रिट्रेस हो गया। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है सर, इस कैंडल के ऊपर भी हम लोगों ने इसको पकड़ा था। ये सर ये बॉटम में बना रहे हैं सर बड़े टाइम फ्रेम की, तो टाइम लगेगा इसको, हो सकता है दोबारा रीटेस्ट वगैरह करने आ जाए। तो ऐसे चलता रहेगा सर, मतलब कुछ मतलब ध्यान रखना पैसों का, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। तिलक नगर के अंदर ब्रेकआउट आ गया था उस दिन, इसका रिजल्ट अच्छा आया था, 15% के आसपास ऊपर चढ़ा हुआ था। ताज जीवी के ये चला हुआ था, और तो ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी ब्लू डार्ट अच्छे लेवल पे आ गया सर, ये टाइम पास करेगा यहाँ पे। और अगर मैं एक दो ये बजाज इलेक्ट्रिक, यहाँ पे सर ये वॉलेटाइल हो रहा है, अभी दूर ही रहना है इससे। अगर ये वाली जोन कटती है आने वाले दिनों के अंदर, ये 1000 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो इसको देख सकते हैं हम लोग। बाकी फर्टिलाइजर वाले चले हुए थे, कोरोमंडल चला हुआ था उस दिन, चंबल चला हुआ था, और दीपक फर्टिलाइजर ये तो नीचे ही नहीं आ रहा। अब ये चार्ट देखना। अब ये चार्ट देखो और ये चार्ट देखो। अब पता नहीं सर, अपनी धुन में कुछ भी हो रहा है। वो यूएस से अपनी धुन में चले जा रहे हैं, ये अपनी धुन में ऊपर जा रहा है। अब इसका चार्ट देखो और ये निफ्टी का चार्ट देखो, ऑपोजिट। मतलब ये नहीं कि चल मैं निफ्टी गिर रही है मैं खड़े हो जाता हूँ, कुछ नहीं, गाड़ी के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये इस पे भी ध्यान रखना है एक साइड। अब ये सर ऐसी जोन के अंदर आ गया है कि अब ये इलेक्शन के लो पे आ गया है। अब ये ऐसी जोन के अंदर आ गया सर, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ काटा, फिर तो क्या बोलूँ मैं। मतलब ये तो सर इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, मतलब इसको इतना, ये जो इसके लेवल आ चुके हैं ना सर, ये कहीं न कहीं वो दिखा रहे हैं मेरे को कि मार्केटों को ज़्यादा नीचे नहीं आना, मतलब पूरी। अब मैं आप लोगों को अगर मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊँ, तो वो ये है कि जब पीछे से हम 16,800 से चले थे, तो ये सबसे पहले भागना शुरू हुआ था। मतलब आप अगर डेट भी देखोगे ना, तो इसने जो लो लगाया था, वो लगाया था 28 मार्च को, और निफ्टी का जो लो लगा था, वो भी इसी के आस-पास लगा था 20 मार्च को। तो जैसे ही और ये 29 मार्च के दिन निफ्टी ऊपर की तरफ चलना शुरू करी थी। तो सर ये सबसे पहला शेयर था ऑलमोस्ट जिसने ये भागना शुरू किया था सबसे पहले। तो इसको ही हमें देखना है। मतलब अगर पीछे की चाल खत्म हो रही है, तो मतलब इसकी भी चाल खत्म होगी, तभी खत्म होगी। क्योंकि पहले भागने वाले घोड़ों में से था ना, रेस के अंदर पहले भागने वाले घोड़ों में से था। तो अब इसको नीचे की तरफ अगर इसने काटना शुरू किया, तो सर एक और हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि दिक्कत है। जैसे मैंने आप लोगों को टाटा मोटर का दिखाया, टाटा मोटर ने भी इसी के आसपास चलना शुरू कर दिया था, जैसे निफ्टी भागनी शुरू हुई थी। ये देखो, ये टाटा मोटर इधर इस एरिया के आसपास, ये है ना 29 मार्च, यहाँ से भागना शुरू हुआ था ना, तो इसने इधर नीचे रफ काट दिया। तो आने वाले दिनों के अंदर एक्साइड के ऊपर भी ध्यान रखना कि नीचे के लेवल खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। इधर खड़े हो जाए, टाइम पास करा ले 15-20 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर अगर ये भी नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना शुरू कर दिया, जैसे टाटा मोटर ने करना शुरू किया, फिर तो सर आप लोग समझ जाना कि सर कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है मार्केटों के अंदर। आ चुकी है, लेकिन अब तो सर टाइम पास ही करना है। फिर ये है कि हम लोग को स्टॉक स्पेसिफिक ना शॉर्ट करने के मौके मिलेंगे, और इंट्राडे के अंदर। तो अभी आने दो, कंफर्मेशन आने दो। एक बार सर निफ्टी की ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई है, वो कटने दो, तो हम लोगों को कहीं न कहीं क्लैरिटी हो जाएगी कि ये टॉपिंग आउट के आस-पास का पैटर्न बन चुका है। ऑलमोस्ट वैसे बन चुका है। लेकिन अभी वही वाली बात है ना, जब तक सर ये यूएसए वाले अगर ये पेच इन लोगों ने टाँग दिया, या तो ये भी नीचे आ जाते, हम देख लेते फिर। लेकिन अभी इन लोगों का थोड़ा एक जो काँटा है वो अटका हुआ है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों को निफ्टी को लेवल टू लेवल वॉच करना है। कोई भी ऊपर की तरफ उछाल आता है, उसके अंदर ज़्यादा खुश नहीं होना। कोई भी नीचे की तरफ गिरावट आती है ना सर, उसके अंदर ज़्यादा पैनिक नहीं मचाना। ठीक है? देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप को हल्का रखो, अपनी कैपिटल को सेव करो। बाकी आने वाले दिनों के अंदर कोई भी लेवल कटेगा, ऊपर या इधर साइड का ब्रेक होगा, तो सर दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है? तो ये वाली वीडियो देख लेना 1-2 बारी, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।